हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीड आउट 9। आज हम लोग जो है कल पढ़े थे, ये जो है 9th क्लास का चैप्टर 1 था, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे। नंबर सिस्टम में कई नंबर को पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग ये जो है इंटीजर्स को पढ़ के जो है समाप्त किए थे। इंटीजर को पूरा लगभग में कंप्लीट कर लिए थे इंटीजर्स। आज उससे आगे वाली संख्या को पढ़ना है। अब इंटीजर्स एक बार हम रिपीट कर देते हैं, वहाँ जा कर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, जा कर के वहाँ से वीडियो को आप देख लेना एक बार जा कर के, ताकि क्या होगा कि आपको नंबर सिस्टम, मतलब क्या कह रहा है कि नंबर सिस्टम, एक सिस्टम तैयार हो जाएगा नंबर का आपको, या आपके माइंड में एक नंबर का सिस्टम तैयार हो जाएगा, ताकि सवाल आगे बनाने में आपको सहूलियत होगी। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जा करके आप ज़रूर उस वीडियो को एक बार देख लेना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। पहले इंटीजर्स को देख लेते हैं, उसके बाद आगे वाली संख्या को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स किसको कहते हैं? इंटीजर्स जो होता है, जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन जो होता है, जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन हो गया, और इस नंबर लाइन पे जो इंडिकेट नंबर होती है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, इधर जो दोस्तों -1 हो जाएगा, और -2 होगा, और क्या होगा दोस्तों, यहाँ -3 हो जाएगा। तो ये जो लाइन देख रहे हो दोस्तों, तो ये लाइन जो है, तो ये कौन सा लाइन है दोस्तों? तो याद रखना, ये लाइन जो है ये नंबर लाइन है, जिस पे देखिए आप क्या कि एक तो निगेटिव संख्या यहाँ से यहाँ तक है, और पॉजिटिव संख्या है, और 0 भी शामिल है। तो क्या होता है, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? तो निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 भी देखने को मिल रहा है। तो इस संख्या जो है ये दोस्तों इंटीजर्स है, अर्थात संख्या रेखा पर जो नंबर इंडिकेट रहता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो ये इंटीजर्स में जो होता है, इधर जो है ये है पॉजिटिव नंबर, और ये निगेटिव नंबर, और 0 को जो है दोस्तों याद रखना कि पॉजिटिव नंबर जो है ये वाला जो पॉजिटिव नंबर देख रहे हो आप, ये वाला पॉजिटिव नंबर है, एंड ये वाला जो है दोस्तों निगेटिव नंबर है, और 0 देखिए बीच में है। तो दोस्तों निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर के बीच का जो योजक करी होता है, 0 को हम योजक करी के नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो 0 है दोस्तों, 0 का आविष्कार जो है भारतीय मुल्क में हुआ था, जिसका आविष्कार जो है, 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कौन सा चैप्टर? तो ये नंबर सिस्टम क्लास 9th का है। किसका है दोस्तों? 9th में है नंबर सिस्टम, और इसमें कई नंबर को पढ़ लिए थे। आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं दोस्तों। आगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो आगे पढ़ेंगे हम लोग तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों कौन सा संख्या से। तो स्टार्ट करते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों प्राइम नंबर। कौन सा नंबर पढ़ते हैं? प्राइम नंबर पढ़ते हैं। प्राइम नंबर दोस्तों, प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है जो क्या होता है, एक। कौन सा संख्या दोस्तों? एक देख लो आप, एक है, और स्वयं होता है। और क्या होता है दोस्तों? तो स्वयं होता है, स्वयं, या इसको बोलो अपने आप, अपने आप बोलो, इसको अपने आप बोलो। तो प्राइम नंबर वह संख्या होता है दोस्तों जो क्या होता है कि एक एवं अपने आप से विभाजित हो, डिवाइडेड हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो। जैसे देख लीजिए, ये है 2, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं दोस्तों। ये है 2 और ये है 3, ठीक है। अब देखिए 2 क्या है दोस्तों? तो ये देखिए 2 1 से कट जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 2 क्या कटेगा, 2 बार में पूरा कट जाएगा। और देखिए 2 जो है दोस्तों, इधर 2 में क्या कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये एक बार में पूरा कट रहा है। तो हो क्या रहा है दोस्तों यहाँ पे? तो ये जो संख्या है, ये क्या हो रहा है, या तो खुद से कट रहा है, या तो 1 से कट रहा है। देखिए यहाँ खुद से कटा, और यहाँ 1 से पूरा कट रहा है।
तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से अपने से विभाजित हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, अर्थात अभाज्य संख्या कहेंगे, या इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलता है। इसको अभाज्य संख्या एक बोलेंगे, अभाज्य संख्या, और दूसरा क्या बोलेंगे, इसको रूढ़ संख्या बोलेंगे दोस्तों। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो। अगर बात किया जाए दोस्तों कि अगर इसका डिफिनेशन कैसे होगा दोस्तों, कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो या डिवाइडेड हो, कट जाता है एक एवं स्वयं से, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, तो प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे या रूढ़ संख्या कहेंगे। अगर बात करें सबसे छोटी, ये जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, तो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, तो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 है। याद रखना दोस्तों 2 जो है ये सम संख्या भी है। कौन सा संख्या है, सम संख्या भी है, सम संख्या है। और सम संख्या के साथ में दोस्तों ये अभाज्य संख्या भी है। क्या है, अभाज्य संख्या। ये दो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये क्या दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, और सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो वो भी दोस्तों क्या होगा, तो ये 2 ही होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी और सबसे छोटी सम संख्या भी। अर्थात अगर एक शब्दों में कहें दोस्तों तो 2 जो है ये सम अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है दोस्तों, तो ये सम अभाज्य संख्या है, इस बात को याद रखना। और सबसे छोटी ये जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम अभाज्य संख्या है दोस्तों, और सबसे छोटी सम संख्या भी है। अगर सबसे बड़ी की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, तो इस बात को याद रखना कि सबसे बड़ी जो प्राइम नंबर होगी वो होगी इन्फिनिटी। याद रहेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा नंबर हो गया दोस्तों, तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब देखिए दोस्तों प्राइम नंबर जो होता है वो एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो 2 होता है, 3 होता है दोस्तों, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है दोस्तों, और 13 होता है। अब देखिए ये जो है, अब ये कौन सा संख्या है, प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। साथ में दोस्तों क्या है, ये प्राइम नंबर के साथ में ये जो है दोस्तों ये ओड नंबर भी है। कौन सा नंबर है दोस्तों, ओड नंबर भी है, साथ में ओड नंबर भी है। ये प्राइम नंबर के साथ में कौन सा नंबर है, ओड नंबर है, याद रखना। तो क्या हो सकता है, ये जो प्राइम नंबर जो होता है दोस्तों, तो ये प्राइम नंबर क्या हो सकता है, ये ओड नंबर जो होगा दोस्तों। सभी प्राइम नंबर ओड नंबर नहीं होगा, न तो सभी ओड नंबर प्राइम नंबर होगा दोस्तों। क्या होगा, न तो सभी प्राइम नंबर जो है दोस्तों, न तो सभी प्राइम नंबर ओड नंबर होगा, न ही सभी ओड नंबर प्राइम नंबर होगा। क्यों नहीं होगा, तो दोस्तों देखिए ये प्राइम नंबर जो है दोस्तों इसमें क्या है, सम संख्या भी शामिल है। जब सम संख्या दोस्तों शामिल है तो वो विषम संख्या हो ही नहीं सकती है, तो इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन इसमें जो ये शामिल है ये सब क्या है दोस्तों, विषम संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन इसमें पूरा विषम संख्या शामिल नहीं है, एक शामिल नहीं है दोस्तों, एक भी, जबकि एक भी विषम संख्या है लेकिन एक शामिल नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं ना तो ओड नंबर प्राइम नंबर हो सकता है, ना ही प्राइम नंबर दोस्तों क्या हो सकता है, ओड नंबर हो सकती है। इस बात को आप ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या, तो आप पढ़ते हैं दोस्तों ये को प्राइम नंबर। क्या पढ़ते हैं, को प्राइम नंबर। एक बात और दोस्तों याद रखना कि ये जो है जुड़वा अभाज्य भी होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य भी होता है दोस्तों, याद रखना, जुड़वा अभाज्य। अब दोस्तों जुड़वा अभाज्य किसको कहते हैं, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जुड़वा अभाज्य जैसे हो गया क्या दोस्तों, तो जुड़वा अभाज्य किसको कहेंगे, जैसे 3 हो गया दोस्तों और 5 हो गया, या आप ले लीजिए 5 हो गया दोस्तों या 7 हो गया दोस्तों। ये संख्या ले लीजिए, एगो ये हो गया 1 नंबर की संख्या और ये हो गया 2 नंबर की संख्या। 3 नंबर में लेते हैं एक संख्या और दोस्तों, जैसे हो गया 11 हो गया दोस्तों और 13 हो गया, ये भी एक संख्या लेते हैं 3 नंबर में।
तो अब इसमें आपको देखने को दोस्तों क्या मिल रहा है, तो इसमें देखने को यह बात मिल जाएगा कि आप दोनों का डिफरेंस देखिए, ये 3 है और 5 है, इस दोनों का डिफरेंस देखिए तो दोनों में डिफरेंस है 2, इसमें भी 2 डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, इसमें भी देखिए आप 2 डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितना, इसका डिफरेंस कितना निकल रहा है दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या के तो डिफरेंस 2 निकल रहा है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, वैसी ये अभाज्य संख्या जिसके अंतर जो होगा 2 होगा, जिसका अंतर डिफरेंस क्या होगा 2 होगा, जिसका डिफरेंस उसी को हम लोग दोस्तों जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे, याद रखना। जिसका अंतर क्या होगा दोस्तों, तो 2 होगा अंतर, उसको कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। याद हो, ये याद रहेगा दोस्तों आपको। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर पढ़ते हैं दोस्तों, तो याद रखना को प्राइम नंबर पढ़ते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर पढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा, को प्राइम नंबर। अब देखिए दोस्तों ये को प्राइम नंबर क्या होता है, इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों सह अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा दोस्तों, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, याद रखना। इसको को प्राइम नंबर को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों क्या है, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। अब ये संख्या होता है क्या दोस्तों, कौन सी संख्या होता है, तो याद रखना को प्राइम नंबर जब भी होगी तो वो जो है क्या होगा, जोड़ा में होगा। कौन चीज़ होगा दोस्तों, जोड़ा में होगा, युग्म होगा उसका दोस्तों, याद रखना कि वह जोड़ा में होगा। को प्राइम नंबर जब भी होगा तो जोड़ा में होगा। और उसका HCF क्या होगा दोस्तों, तो याद रखना उसका HCF जो होगा हमेशा 1 होगा। जैसे ले लीजिए क्या, जोड़ा में होगा, जैसे हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये देखिए 3 और 5 है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब 3 और 5 का दोस्तों अगर HCF निकाले, HCF निकाल लेते हैं पहले, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं दोस्तों। तो ये है 5, एक बार में कट जाएगा, 3 उतरेगा, 2 लगेगा, 3 में भाग देंगे आप दोस्तों, एक मरतबे में 2 उतरेगा, 1 उतरेगा दोस्तों, 2 उतरेगा, 2 मरतबे में ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए तो HCF किसको कहते हैं, जो लास्ट में जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है उसको HCF बोलते हैं। तो 1 से कटा है तो देखिए इसका HCF कितना निकल रहा है दोस्तों, इसका HCF, तो HCF इसका दोस्तों 1 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, तो 1 आ रहा है। तो याद रखना कि ये जो है वैसी 2 संख्याओं का, वैसी 2 संख्या जिसका HCF क्या हो 1 हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, को प्राइम नंबर कहेंगे। या याद रखना कि वैसी संख्या, वैसी 2 संख्या या वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें जो है एक कॉमन फैक्टर हो, एक क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। जैसे क्या, देखिए एक जो है, एक से दोनों जो है विभाजित हो रहा है, एक मात्र कॉमन फैक्टर होना चाहिए। एक कॉमन फैक्टर कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए इस संख्या को काटने के लिए। तो एक ही मात्र कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, इसका एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, एक ही से कटना चाहिए और एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। मेरी कहने का मतलब हुआ एक, ओनली 1, एक से कटना चाहिए, एक संख्या से नहीं कटना चाहिए, ओनली एक से कटना चाहिए। ये इस बात को याद रखना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो को प्राइम नंबर कहेंगे। तो याद रखना दोस्तों को प्राइम नंबर जो होता है वह जोड़ा में होता है, 2 के संख्या में होता है, और उसका जो होता है सार्व गुणनखंड जो होता है 1 होता है और 1 के अलावा कुछ नहीं होता है। और जिस 2 संख्याओं का अगर HCF 1 आ रहा है तो वो संख्या क्या कहलाएगा दोस्तों, तो को प्राइम नंबर कहलाएगा। इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो कंपोजिट नंबर जब पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ये हो गया कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर का हिंदी हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका हिंदी हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या दोस्तों, भाज्य संख्या, या इसको यौगिक संख्या बोल सकते हो, यौगिक।
अगर यौगिक की बात करें दोस्तों, तो यौगिक याद होगा, यौगिक जो है किसको कहते हैं, अगर साइंस पढ़े होंगे तो यौगिक किसको कहते हैं कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला हुआ रहता है, उसको यौगिक कहते हैं। लेकिन एक निश्चित अनुपात में शुद्ध पदार्थ होना चाहिए, तो यौगिक शुद्ध पदार्थ होना चाहिए और एक निश्चित अनुपात में, तो यौगिक किसे कहेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या रहेगा। तो याद रखना कि अगर यौगिक का संख्या है तो इसका अर्थ होगा कि इसमें 2 या 2 से अधिक संख्या क्या होगा, 2 या 2 से अधिक संख्या होगा। इसका मतलब उस संख्या को जो अगर तोड़ेंगे तो उसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक होगा या 2 से अधिक होगा उसका गुणनखंड, याद रखना। उसी को हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ दोस्तों एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे हो गया 4, तो याद रखना अगर 4 की गुणनखंड करें दोस्तों, तो यहाँ करते हैं 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं 4 का गुणनखंड 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो गया। और क्या हो जाएगा दोस्तों, अब छोड़िए, इसको छोड़िए दोस्तों। जैसे हो जाएगा 4 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, तो 4 का हो जाएगा 1 से भी कट जाएगा। या ये जो 4 का गुणनखंड किसको कहते हैं कि वैसी संख्या जो इस संख्या को पूरा काट देता है, उसको उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। गुणनखंड किसको कहते हैं कि वे सभी संख्या जो दी गई संख्या इस संख्या को पूरा काट देगा, वह संख्या क्या कहलाएगा, दी हुई संख्या का ये जो है गुणनखंड कहलाएगा। इस बात को आप याद रखना। तो ये हो जाएगा, जैसे हो गया 4 है, 4 को 1 भी काट देगा दोस्तों, 2 भी काट देगा और 3 भी काट देगा दोस्तों। तो याद रखना, इसको 1 भी काटेगा, 4 भी काट देगा, 3 नहीं काटेगा दोस्तों। तो 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 4 भी 4 को काट देगा। तो ये क्या कहलाएगा, देखिए दोस्तों, तो इसका हो रहा है क्या कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो 2 से अधिक, जिसका गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे देख लीजिए गुणनखंड 2 से अधिक हो रहा है, तो उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, कंपोजिट नंबर कहेंगे, अर्थात हम भाज्य संख्या कहेंगे उसको। तो याद रखना दोस्तों, सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या कहे तो याद रखना 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, कंपोजिट नंबर है दोस्तों। अगर सबसे बड़ी की बात करें दोस्तों तो इन्फिनिटिव हो जाएगा सबसे बड़ी, और सबसे छोटी जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन कि सभी सम संख्या जो होगा दोस्तों वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। क्या होगा, सभी सम संख्या भी क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा, नहीं सभी कंपोजिट नंबर जो है दोस्तों सम संख्या कहलाएगा। याद रखना कि ओड ये जो इवेन नंबर का रिलेशन दोस्तों सीधा कंपोजिट नंबर पे है, कंपोजिट नंबर के साथ है ये जो है इसका रिलेशन। और क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर का रिलेशन जो है दोस्तों, याद रखना प्राइम नंबर का रिलेशन जो है वो कहाँ पे रिलेशन उसका टकरा रहा है, तो याद रखना कोई वो विषम संख्या में टकरा रहा है। तो याद रखना कि सभी कंपोजिट नंबर जो है दोस्तों न तो इवेन नंबर होगा, न ही सभी इवेन नंबर दोस्तों कंपोजिट नंबर होगा। इस बात को याद रखना। सबसे छोटी 4 हो जाएगा और सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों परफेक्ट नंबर देखते हैं। एक पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर देखते हैं दोस्तों, परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर को क्या कहेंगे दोस्तों, तो संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण मतलब सभी संख्या। जैसे संपूर्ण संख्या किसको कहेंगे दोस्तों, अगर किसी संख्या का गुणनखंड, अगर किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड का योग, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड का योग अगर संख्या से 2 गुना हो रहा है। जैसे आप पहले एग्जाम्पल लेकर के समझिए। जैसे मान लीजिए 4 है, एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे 4 हुआ, इसका गुणनखंड होगा 1, 2 और 4 होगा दोस्तों। अगर इस संख्या के ये गुणनखंड जो निकाले हैं दोस्तों, ये गुणनखंड, अगर इस गुणनखंड का योग, इस गुणनखंड का योग, अगर इस गुणनखंड को जोड़ देंगे तब इस गुणनखंड का योग
ई जो संख्या है इससे 2 गुना होना चाहिए, अर्थात इस संख्या के 2 गुना 8 होना चाहिए इस सभी गुणनखंड का योग। तो पहले जोड़ करके देखते हैं दोस्तों, 1 और 2 जो हो जाएगा दोस्तों 3, 4 3 7 हो रहा है, जबकि नहीं हो रहा है। क्या कहना, कंडीशन क्या है, ये जो है परफेक्ट नंबर का कंडीशन क्या है, परफेक्ट नंबर कब होगा, जब उस संख्या का गुणनखंड का योग उस संख्या से दुगुना होगा, तब वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, इसके गुणनखंड का योग जो हो रहा है तो ये 7 हो रहा है, जबकि इस संख्या का दुगुना है 8। दुगुना कितना है, 8 हो रहा है 7। इसलिए जो है दोस्तों याद रखना 4 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। और जिस संख्या के गुणनखंड का योग संख्या से दुगुना होगा वो संख्या परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं एगो को दोस्तों। तो एग्जाम्पल है, जैसे हो गया दोस्तों, लेते हैं अब क्या 6 लेते हैं, एग्जाम्पल में 6 लेते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, और याद रखना 6 हो जाएगा। अब देखते हैं इसके गुणनखंड का योग करते हैं। तो 3 3 6 3 6 6 12, इसके गुणनखंड का योग हो रहा है दोस्तों 12। और कहे क्या कि जिस संख्या के गुणनखंड का योग संख्या के दुगुना होगा वह परफेक्ट नंबर होगा। तो आप देखिए इस गुणनखंड का योग जो है संख्या से दुगुना हो रहा है, 6 का दुना हो रहा है, 12 हो रहा है, डायरेक्ट दुना हो रहा है दोस्तों 6 का। तो याद रखना 6 जो है ये परफेक्ट नंबर है। कौन सा नंबर है, परफेक्ट नंबर। अगर कहेगा सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कौन है तो 6 होगा। अगर दोस्तों कहेगा सबसे बड़ी परफेक्ट नंबर कौन है तो याद रखना सबसे बड़ी परफेक्ट नंबर दोस्तों 28 है। कौन है दोस्तों, तो 28 सबसे बड़ी है और सबसे छोटी 6 है। अगर कहेगा परफेक्ट नंबर की संख्या कितना है तो 2 गो परफेक्ट नंबर है दोस्तों, याद रखना 2 गो परफेक्ट है, जिसमें सबसे छोटी 6 है और सबसे बड़ी 28 है। इसका गुणनखंड जब भी कीजिएगा आप और उसका योग कीजिएगा, गुणनखंड का योग कीजिएगा, जब गुणनखंड इसके सभी गुणनखंड को आप जोड़ दीजिएगा तो इस संख्या के अगर दुगुना हो जाएगा तो समझ जाना आपकी ये परफेक्ट नंबर है। आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलते हैं आप। अब पढ़ते हैं दोस्तों क्या, तो पढ़ते हैं एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब दोस्तों ये क्या, इस किसको कहते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर दोस्तों किसको कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि रेशनल नंबर जो होता है वह रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिखा जाता है। अर्थात जो भी पूर्णांक संख्या होगा, जैसे मान लीजिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 होगा, 0 होगा दोस्तों, +1 होगा, +2 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंटीजर्स। तो क्या होगा कि ये जो होगा रेशनल नंबर वह क्या होगा, P/Q के रूप में होगा। और P/Q के रूप में कौन सी संख्या को लिखा जाएगा, तो दोस्तों याद रखना इंटीजर्स को लिखा जाएगा। जैसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में का मतलब हुआ क्या दोस्तों कि ऊपर में होना चाहिए, ये जो है ऊपर में वो बटे के रूप में संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बटे, जैसे 1/2 होना चाहिए और 3/2 होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या कहलाएगा। या परिमेय संख्या किसे कहेंगे दोस्तों, कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है दोस्तों, उसको परिमेय संख्या कहते हैं, P/Q के रूप में लिखा जाता है। याद रखना दोस्तों 0 जो है दोस्तों ये परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है दोस्तों, तो परिमेय संख्या है। 0 कौन सा संख्या है दोस्तों, तो याद रखना ये परिमेय संख्या है। लेकिन आगे और पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। परिमेय संख्या जो है दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ये P/Q के रूप में हो ये जो है लिखा जाता है। याद रखना दोस्तों ये जो बटे में नीचा में Q है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब इन्फिनिटिव हो जाएगा इसकी मान। अगर बटे में अगर हम 0 देंगे तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, इसका मान जो हो रहा है क्या, ये कुछ निकल रहा है, इसका कोई जो है ये जो है डिफिनिट मान नहीं निकल रहा है। तो याद रखना कि Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कंडीशन क्या है कि ये परिमेय संख्या कहता है 0 एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, 0 परिमेय संख्या है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आप याद रखना, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए।